हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे, जो आपकी यूनिट फर्स्ट का 3 चैप्टर है। इसका नाम है वेरिड क्लाइमेट। वेरिड मतलब विभिन्न प्रकार की, क्लाइमेट मतलब जलवायु, विभिन्न प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की जलवायु जो है हम इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों। वेदर कैन बी डिफरेंट मैनी टाइम्स इन अ डे। जो वेदर मतलब वेदर क्या होता है बच्चों? मौसम। जो मौसम है वो डिफरेंट टाइप्स का होता रहता है इन ए डे, एक दिन में। कभी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी सी लगती है, सुबह के टाइम आप देखते हो ठंड रहती है, दिन में जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है गर्मी होती जाती है, और शाम के समय फिर से सर्दी होनी शुरू हो जाती है, लगती है ना ठंडी सी। तो जो मौसम होता है वो बच्चों दिन प्रतिदिन और दिन में भी कई बार चेंज होता रहता है। इट कैन बी चिली अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है मॉर्निंग के समय, सुबह के समय ठंडा होता है। वेरी हॉट मिड डे, बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन के बीच के मतलब बहुत दिन के समय 1-2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और रेनिंग इन द आफ्टरनून में रेनिंग टाइप का हो जाता है, जैसे बारिश जैसा मौसम हो जाता है कभी कभी। एंड प्लीजेंट इन द इवनिंग, और सुहावना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सी हवा चलती है तो वो जाता है शाम को। इन मोस्ट प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर वेदर कैन चेंज, जो मौसम है वो चेंज होता रहता है फॉर मिनट टू मिनट, 1 मिनट से दूसरी मिनट में चेंज होता रहता है। ओवर टू ओवर, घंटे से घंटे में चेंज होता है। डे टू डे, दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। एंड सीजन टू सीजन, और कहीं पर सीजन टू, एक सीजन में कैसा है दूसरे सीजन में चेंज हो रहता है। वेदर इज द कंडीशन, जो वेदर है कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का शॉर्ट पीरियड का होना। फैक्टर्स लाइक, जैसे कौन कौन से तत्व हैं, जैसे टेम्परेचर तापमान, रेनफॉल वर्षा, ह्यूमिडिटी उमस, एंड इफेक्ट द वेदर, वो इफेक्ट डालते हैं वेदर पर। ये सभी चीज़ें मौसम पर प्रभाव डालती हैं। कहाँ पर कितना तापमान है, कितनी ज़्यादा वर्षा होती है या नहीं होती है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब चीज़ें मौसम पर प्रभाव डालती हैं। ओके बच्चों। वन ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो दूसरी साइड क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है बच्चों जलवायु। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट है वो किसका है? वेदर का औसत है। मीन्स वेदर को लंबे समय तक मौसम, एक ही मौसम का चलना क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब बच्चों मौसम और जलवायु में अगर हम अंतर की बात करें तो क्या है? जो मौसम है बच्चों वो दिन प्रतिदिन चलता है, मीन्स दिन में चेंज होता रहता है। सुबह को सर्दी सी हुई थोड़ी सी, फिर दोपहर के टाइम गर्मी हो जाती है, फिर रात के समय फिर से थोड़ी सी सर्दी सी हो जाती है। तो ये क्या होता है? वेदर यानी कि मौसम जो है डेली चेंज होता रहता है। कल को बारिश होगी, परसों को नहीं होगी। लेकिन क्लाइमेट किसे कहा जाता है? यानी कि जलवायु क्या होता है? जो लंबे समय तक चलती है। मीन्स 3-4 महीनों के लिए गर्मी हो गई, 3-4 महीनों के लिए सर्दी हो गई, फिर बरसात हो रही है। ये होता है जलवायु, जो कि एक लॉन्ग टाइम तक चलती है। क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होती है। सो द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका, अगर हम अंटार्कटिका की जलवायु की बात करें, वेयर इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इज़ क्विट डिफरेंट दैन द क्लाइमेट इन अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम जलवायु से देखें, उसकी जलवायु से तुलना करें अफ्रीका की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। वेयर इज़ वेरी हॉट, जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जबकि अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी है। चेंज इन क्लाइमेट रिजल्ट इन चेंज इन द सीजन। जो क्लाइमेट में, जलवायु में परिवर्तन है, जलवायु का परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों? चेंज इन द सीजन में, यानी कि सीजन जो हमारे चलते हैं गर्मी सर्दी, 4 सीजन यहाँ पर होते हैं, उसमें प्रभाव डालता है, और उसी में चेंज, सीजन में चेंज लाता है जलवायु का चेंज होना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लाइमेट डिस्क्राइब्स ए वेरी हॉट, जो क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब कर जाती है वेरी हॉट समर, ए शॉर्ट मानसून, etc। ओके। फिर नेक्स्ट है बच्चों, द एटमोसफेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज़ कॉन्स्टली चेंज। जो एटमोसफेयर है, वातावरण है, वो चारों ओर से पृथ्वी पर जो है वो चेंजिंग होता रहता है। दिस चेंज, जो ये चेंज है इन द एटमोसफेयर, वातावरण में, आर सिचुएटेड एंड रिकॉर्डेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जो मतलब वातावरण के खोजकर्ता होते हैं, मतलब वातावरण के बारे में खोज करते हैं, तापमान कहाँ का कितना है, जलवायु वगैरह की ये सब चीज़ें रखते हैं, जो उनको कहा जाता है बच्चों मेट्रोलॉजिस्ट।
वो एटमॉस्फेयर की सारी घटनाएं को रिकॉर्ड रखते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट इन रे रीजन, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो एक क्षेत्र की जलवायु पर इफेक्ट डालते हैं। सो सम प्लेसेस, जो मुख्य प्लेसेस हैं, आर हॉट, वाइल कुछ प्लेसेस हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, वाइल जबकि सम आर वेट, बहुत ज़्यादा चिपचिपे गीले हैं, ठंडे भी हैं, एंड अदर्स आर कोल्ड, और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। गिवन बिलो आर द नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स एंड दैट इफेक्ट द क्लाइमेट। जो अब नीचे हम पढ़ेंगे इसमें जो कि प्रभाव है, या तो मैन मेड है या नेचुरल है, जो कि प्रभावित करते हैं सभी चीज़ों को। ओके बच्चों, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो का क्षेत्र का होना, वो मतलब वहाँ पर कैसे इफेक्ट डालता है। बच्चों ये चित्र आप देख रहे होंगे, सभी बच्चे इस चित्र को पहले ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ये होता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बीच में जो आपकी लाइन है बच्चों, ये है इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो जो ये वाला क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रेखाएं जो हैं वो एकदम लगातार सीधी पड़ती है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ जोन। इसके नॉर्थ में ये क्या होती है, 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा इसको बोला जाता है। और अगर हम 23.5 नीचे साउथ की साइड आते हैं तो ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर हम सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बनता है फ्रिगिड जोन यानी कि आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे बनता है फ्रिगिड जोन यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री पर है जो बच्चों, यहाँ पर हमेशा 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ पर बच्चों हमेशा बर्फ़ जमी रहती है इन दोनों पार्ट पर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है बच्चों, हमेशा यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके बीच वाले पार्ट में बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बीच वाले में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सर्दी और यहाँ पर भी बहुत सर्दी। तो जो बीच वाला पार्ट बना बच्चों, ये दोनों का मिक्स होता है। तो यहाँ का वातावरण जो है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे रीड करते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर ऑफ इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो प्रॉक्सिमिटी है इक्वेटर की, यानी कि इक्वेटर का स्थित होना, वो इफेक्ट डालता है एक प्लेस की जलवायु पर। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट। जो प्रॉक्सिमिटी है यानी कि जो भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर है, वो प्राप्त करता है सनलाइट, सूरज की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधे देन एवरीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सूरज की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पर पड़ती है। द इक्वेटर इज़ नियर टू द सन। जो इक्वेटर है वो सन के नियर है। एंड द होटर बहुत ज़्यादा गर्म है, बिकॉज क्योंकि द सन हैज़ लार्ज एरिया ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर जो सन है उसकी सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर पड़ती है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड देखें, इट इज़ कोल्ड एट द नॉर्थ पोल। इसके जो 2 पोल हैं वो कौन से हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज द सन्स रेंज, जिन पे सन की सूर्य की किरणें जाती हैं, आर स्लैंटिंग सीधी पड़ती हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र पर द सन हैज़ मोर एरिया हीट टू इट। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर है क्लाइमेट जोन्स। क्लाइमेट जोन्स की अगर हम बात करें बच्चों, द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर की हिसाब से जो इक्वेटर मतलब क्लाइमेट जोन है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट है द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में इन नॉर्थ, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मैंने अभी बताया। इन द साउथ इज़ द टॉरिड जोन, जो साउथ में है टॉरिड जोन, आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक्स। उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। दिस जोन इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास है। एंड द सन, जो सन है, इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, इसके सीधा सर पर पड़ता है। एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर इन दिस जोन। इसके मतलब भूमध्य रेखा के इक्वेटर पर सीधे सूर्य की किरणें लगातार पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती है। द टॉरिड जोन फ्रॉम द हॉटेस्ट, इस प्रकार से जो टॉरिड जोन है बहुत ज़्यादा गर्म है। रीजन इन द वर्ल्ड, संसार में, इन इंक्लूड मोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, अफ्रीका, साउथर्न एशिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका। ये सारे देश जो इसके
के अंदर आते हैं बच्चों, इस वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पर लगातार गर्मी होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं द रीजन दैट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि 23.5 डिग्री साउथ एंड द अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री आर द टेम्परेट जोन, जो कि मैंने आपको बताया ना ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वो वाला क्षेत्र की बात हो रही है बच्चों, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में ऊपर से लेके टॉरेट जोन यानी कि आर्कटिक सर्कल तक ऊपर तक है। द सन इज़ नेवर डायरेक्टली, यहाँ पर जो है सूरज डायरेक्टली नहीं पड़ता है ओवर हेड इन दिस जोन, इस जोन पर बिल्कुल सीधे नहीं पड़ता है। दिस जोन इज कॉल्ड फ्रिगेट जोन, इसको फ्रिगेट जोन भी कहा जाता है। द साउथर्न ऑफ द आर्कटिक सर्कल आर, नहीं बच्चों ये गलत हो गया, द रीजन दैट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर, जो रीजन लाई है 23.5 डिग्री से ऊपर की ओर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पर पड़ता है, आर्कटिक सर्कल से पहले जो 66.5 डिग्री का है उससे पहले जो पड़ता है, आर द टेम्परेट जोन, इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। द सन इज़ नेवर डायरेक्टली, यहाँ पर सन जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं ओवर हेड इन दिस जोन, सो दैट द क्लाइमेट इज़ मिल्ड, जो यहाँ की जलवायु है वो मिल्ड है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। जनरली रेयरिंग, यहाँ पर जनरली बारिश भी हो जाती है। फ्रॉम वार्म टू कूल, मतलब गर्मी को दूर करने के लिए। द नॉर्थ टेम्परेट जोन इंक्लूड, जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है उनमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, नॉर्थन एशिया, नॉर्थ अमेरिका ETC, ये सब देश इसमें पड़ते हैं। द साउथ टेम्परेट जोन, जो साउथ टेम्परेट जोन है साउथ में है, उसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथर्न साउथ अमेरिका एंड द साउथ अफ्रीका, ये सब इसमें पड़ते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं द एरिया ऑफ द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री ऊपर मैंने बताया था, एंड द साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, जो साउथ में 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल, मैंने दो ऊपर सर्कल बताए थे ना, एक ऊपर एक नीचे, 66.5 डिग्री पे बच्चों, आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो, ये हमेशा पूरे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। दिस जोन इज कॉल्ड द फ्रिगेट जोन, इसको फ्रिगेट जोन बोला जाता है। द फ्रिगेट जोन और पोलर रीजन आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ के सबसे ज़्यादा पास का क्षेत्र है। द नॉर्थ फ्रिगेट जोन, जो नॉर्थ फ्रिगेट जोन है कॉल्ड आर्कटिक, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, आर्कटिक कहा जाता है। इंक्लूड नॉर्थन कनाडा एंड अलास्का, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कनाडा और अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थन रशिया ETC। द साउथ फ्रिगेट जोन कॉल्ड द आर्कटिक कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, जो अंटार्कटिका है उसमें कौन कौन से आता है, अंटार्कटिका देश आता है। दीज एरियाज एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन व्हेन द सन डज नॉट राइज और सेट फॉर 24 आवर्स, यहाँ पर 24 घंटे में एक बार भी कभी कभी सूर्य नहीं दिखाई देता है। ओके बच्चों, फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी किस हिसाब से कितनी है। द सी इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, जो समुद्र होता है बच्चों, वहाँ किसी भी देश में समुद्र कितनी दूर पर है वहाँ पर जलवायु पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मतलब जहाँ पर समुद्र पास होता है बच्चों, पानी में उठने वाली हवाएं ठंडी कर देती हैं उस देश को, तो ये समुद्र में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र है यानी कि भारत का जो नीचे का क्षेत्र है बच्चों, ऐसे बना हुआ है, जो अगर हम भारत को नीचे से देखते हैं तो ऐसे बना हुआ है ना, तो जो नीचे का इसी को बोलते हैं कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र। इसके यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी है, तो ये वाला क्षेत्र जो है बच्चों वो ठंडा भी रहता है। कोस्टल एरियाज आर कूलर, वे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, एंड वेदर देन इनलैंड एरियाज, जो इनलैंड एरियाज होते हैं यानी कि भूमि वाले देश होते हैं उनसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउड्स आर फॉर्मेड वैन वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरियाज में मीट्स कूल एयर फ्रॉम द सी, जब समुद्र से गर्म ठंडी हवाएं उठती हैं तो वे गर्म हवाओं में मिल जाती हैं, जिस कारण वहाँ पर सर्दी हो जाती है। दिस क्लाउड्स गिव रेन, जो ये बादल होते हैं ये रेन को प्राप्त करते हैं कोस्टल एरियाज से। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, द सेंट्रल ऑफ इंडिया, इनलैंड, जो इनलैंड का धरती का बीच का पार्ट होता है, सेंटर होता है, एरियाज इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एंड ड्राई भी होता है, सूखा होता है। एज मेजर मसूरी फ्रॉम द सी एवोपर्ट्स बिफोर इट रीच दिस एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें चेन्नई विच इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि ईस्टर्न में
भारत के स्थित है। हैज़ ह्यूमड एंड मॉडरेट क्लाइमेट इन कंपेरिजन टू दिल्ली, दिल्ली के कंपेरिजन में रखता है। कंपैरिजन दिल्ली के, यहाँ पर जो चेन्नई है वहाँ पर ठंडी है। दिल्ली विच हैज़ हॉट समर्स, बहुत ज़्यादा गर्म होता है समर गर्मियों में, एंड कोल्ड विंटर्स, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इनलैंड एरिया, क्योंकि ये एक इनलैंड एरिया है। फिर है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की यानी कि हवा की डायरेक्शन कैसी होती है। विंड इज केस्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर, एयर तापमान के, वायु के तापमान के जरिए हवाएं उठती हैं। एज द एयर हीट्स अप, जैसे जैसे गर्म हवाएं उठती हैं, इट राइजेज द एंड कूलर एयर रशेज टू टेक इट्स प्लेस। कूल विंड्स, जो ठंडी हवाएं होती हैं, दैट ब्लो, वो बहती हैं फ्रॉम द सी, समुद्र से, ब्रिंग रेन, वर्षा के वो फिर वर्षा करती हैं। हॉट विंड्स दैट ब्लो, जो गर्म हवाएं चलती हैं फ्रॉम द हॉट रीजन, जो गर्म क्षेत्र में, ब्रिंग ड्राई वेदर इन द इनलैंड एरियाज, वो ड्राई गर्म सूखा मौसम बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल से विंड्स दैट ब्लो टू ब्रिटेन, जो कि हवाएं गर्म, जो कि हवाएं ब्रिटेन से चलती हैं फ्रॉम कोल्ड इनलैंड, वो ठंडा कर देती हैं। सच एज द नीदरलैंड आर कोल्ड, इस प्रकार से जो नीदरलैंड का क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है, एंड ड्राई एंड मेक ब्रिटेन कोल्ड, और ब्रिटेन को कोल्ड बना देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप दूसरी साइड देखें, विंड्स दैट ब्लो, जो हवाएं चलती हैं टू ब्रिटेन, ब्रिटेन से, फ्रॉम वार्म इनलैंड एरियाज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका को आर वार्म, वो अफ्रीका को वार्म बना देती हैं, गर्म कर देती है, एंड ड्राई, सूखा बना देती है, एंड मेक ब्रिटेन हॉट, और ब्रिटेन को हॉट बना देती है। फर्दर आगे, विंड्स आर कोल्ड इन द समर एंड मिल्ड इन विंटर, जो समर में गर्म ठंडी हो जाती हैं, विंड्स आर कोल्ड, जो कि गर्म हो विंड्स आर कोल्ड, हवाएं ठंडी होती हैं, इन द समर, समर में, एंड मिल्ड्स इन विंटर, और विंटर में मिल्ड नाम की होती हैं। फिर है रिलीफ। क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय माउंटेन्स, जो क्लाइमेट है वो माउंटेन्स के, पर्वतों के ज़रिए भी इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि माउंटेन जहाँ पे होते हैं, पर्वत, पहाड़ी इलाका जहाँ पर होता है, वहाँ पे भी ठंडी जाती है। माउंटेन रिसीव्स मोर रेनफॉल, जो माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, देन द अदर एरियाज़ के जरिए, बिकॉज, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ द टॉप, जो टॉप का टेम्परेचर होता है, यानी कि चोटी पे, ऊंचाई पर जो टेम्परेचर, तापमान होता है, माउंटेन्स इज लोअर देन द टेम्परेचर एट द सी लेवल, समुद्र के लेवल से वो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। दैट इज़ लो हो जाता है, मतलब माउंटेन पे लो हो जाता है और समुद्र में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई, ये ऐसा इसलिए है, देयर इज़ स्नो, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है, ऑन द टॉप, चोटी पर, माउंटेन पर, यानी कि ऑफ माउंटेन्स और ऑल ईयर अराउंड, सालों भर वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। हाई अबाउ सी लेवल, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, इज कोल्ड एल्टीट्यूड, समुद्र तट से ऊपर उठना कहलाता है एल्टीट्यूड। द हाइयर द प्लेस इज़ अबाउ सी लेवल द कोल्डर इट विल बी, इस प्रकार से वहाँ की जो उठने वाली हवाएं होती हैं वो भी उन्हें ठंडा बना देती है। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि द एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एयर बिकम्स थिनर एंड द एब्जॉर्ब लेस हीट, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो हीट होता है वो ऑब्जर्व करने लगती हैं। देयरफॉर, इसलिए हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल, जो कि हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, घूमने की जगह है, जैसे दार्जिलिंग और नैनीताल, हैव कूल क्लाइमेट, यहाँ पर ठंडी हवाएँ चलती हैं, ठंडी जलवायु ये रखते हैं। ओके बच्चों, फिर है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, जो मनुष्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है जलवायु का। द फैक्टर्स दैट यू हैव सिचुएटेड टिल नाउ इन दिस चैप्टर इफेक्ट द क्लाइमेट नेचुरली, ये सब कैसे प्रभाव थे, नेचुरली थे, नेचुरल था, प्राकृतिक चीज़ें थी, सभी कैसे कैसे किस किस को प्रभाव डाल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउएवर यू शुड नो, तुम जानते हो, दैट ह्यूमन्स आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, जो मनुष्य है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे, द क्लाइमेट इज अफेक्टेड, जो जलवायु है वो भी इफेक्ट करती है, एंड गेट्स चेंज, बिकॉज, चेंज लाती है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वी कट डाउन ट्रीज, हम पेड़ों को काट रहे हैं। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, है ना। रिडक्शन इन ट्रीज, जैसे जैसे कमी हो रही है ट्रीज़ की, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी गैस को क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया सही चलती रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं जनसंख्या के बढ़ने के कारण, तो जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे
रहे हैं तो वातावरण में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, अनदर एग्जांपल इज दैट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जैसे कि कई कंपनियां खोलना, ठीक है ना, उद्योग धंधों का आविष्कार करना, विच स्टार्टेड एज द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से रेवोल्यूशन क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ हो रहा है जिनसे कि विभिन्न प्रकार के धुएं गैसें निकलती हैं। इट हैज़ हैड ए ह्यूज इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, जो कि बहुत जलवायु को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। द इन्वेंशन ऑफ द मोटर इंजन का आविष्कार एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूजल फॉइल यानी कि ईंधन का यूज़ करना, ईंधन को जलाना, have led to pollution to the atmosphere and increase the amount of the carbon dioxide in the atmosphere। ये सब कारण किसके हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑल सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर स्लोली कॉजिंग द प्लैनेट टू ग्रो वार्मर, जो कि सब मनुष्य की एक्टिविटीज़ के कारण हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रही हैं। ए फेनोमेनन कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कसिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस पे प्रभाव कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव डाल रहा है। वी मस्ट फाइंड आउट टू रिड्यूस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, हमें जलवायु को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि मनुष्य का उस पर प्रभाव न पड़ सके। ओके बच्चों, यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।